जो डॉक्टर गुरुवर्या डॉक्टर पद्मा पाटिल है, अंबादास देशमुख जी है, माधव सोनटक्के जी है, नारायण शर्मा जी है, उन्होंने जिस पद्धति से हिंदी के प्रति हमारे मन में एक लगाव उत्पन्न किया, और तब हमने तय किया कि अब यही विषय हमारे करियर का और हमारे रोज़गार की दृष्टि से भी हम इस विषय की ओर देख सकते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी ये रही है कि मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, और बचपन से लेकर मैं उनके साथ भी कभी उनकी पाठशाला में जाता रहा हूँ। ये हिंदी के प्रति आपका लगाव कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, वह परिवेश क्या था जिसमें आप पले बढ़े और हिंदी के प्रति वह लगाव बढ़ता चला गया और आज इस स्तर पर है कि आप उस लगाव को आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, युवा पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं, छात्रों तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। प्रथमतः मैं आपका सवाल का जवाब इस तरह से दे रहा हूँ कि ये जो हिंदी के प्रति मेरे मन का जो आकर्षण है या बीजवपन है, वो लगभग 7वीं 8वीं कक्षा से प्रारंभ हुआ है, ऐसा मैं देखता हूँ। 7वीं 8वीं कक्षा में मुझे एक शिक्षक मिले जिनका नाम था शेख सर, और उन्होंने मेरे मन में हिंदी के प्रति एक चाह निर्माण की, और वो बार बार मुझसे ये कहते रहे कि तुम हिंदी में अच्छा भविष्य बना सकते हो। और इसलिए जब 10वीं उत्तीर्ण होने के बाद एक द्वितीय भाषा के रूप में पुनः चयन का समय आया, तो मैंने मराठी का चयन न करते हुए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन किया। और ये क्रम आगे जब मैं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होकर स्नातक स्तर पर आया, तो वहाँ महाराष्ट्र में 3 विषयों को लेकर आपको चलना पड़ता है, तो उसमें भी मैंने हिंदी का स्वाभाविक रूप से जो हिंदी के प्रति आकर्षण मेरे मन में 10वीं के बाद लगभग मैंने 100-150 से अधिक उपन्यास, नाटक और कहानी संकलन जो है वो ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियों में पढ़े, 12वीं के बाद भी पढ़े, और उसके कारण हिंदी के प्रति मेरा एक आत्मविश्वास बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया था। और उसी के स्वरूप मैं स्नातक स्तर पर मैंने हिंदी विषय में ही अपना भविष्य बनाने का संकल्प किया। आगे चलकर संयोगवश मुझे बहुत अच्छे गुरुवर्य मिले, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर, वर्तमान में उसको संभाजीनगर कहते हैं, वो औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो डॉक्टर गुरुवर्या डॉक्टर पद्मा पाटिल है, अंबादास देशमुख जी है, माधव सोनटक्के जी है, नारायण शर्मा जी है, उन्होंने जिस पद्धति से हिंदी के प्रति हमारे मन में एक लगाव उत्पन्न किया, और तब हमने तय किया कि अब यही विषय हमारे करियर का और हमारे रोज़गार की दृष्टि से भी हम इस विषय की ओर देख सकते हैं। और इन सारी प्रक्रियाओं में मेरी प्रतियोगिता वाली भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। पाठशाला से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक आते आते मैं कई वाद विवाद, वक्तृत्व, काव्य वाचन प्रतियोगिता में सहभागिता करता रहा, और उसमें हिंदी की कविता का पाठ करना, हिंदी नाटकों में सहभागिता अपनी लेना, नुक्कड़ नाटक खेलना, ये मेरा बहुत प्रिय विषय रहा है। और यही कारण है कि ये हिंदी का प्रेम जो है वो इस तरह से बढ़ता गया। और जब नेट की परीक्षा हमने उत्तीर्ण की और आगे जब अनुसंधान करने की बात आई, तब विषय हिंदी का ही था। संत साहित्य का मुझ पर संस्कार होने के कारण मैंने कबीर और तुकाराम पर काम किया, और तब से लेकर रोज़गार की दृष्टि से भी इसमें काफ़ी संभावनाएं मुझे नज़र आने लगी। और इस तरह से यह सिलसिला जो 7वीं 8वीं कक्षा से प्रारंभ हुआ था, आज तक बरकरार है। डॉक्टर साहब, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, घर का माहौल कैसा था? क्योंकि सामान्य तौर पर यह माना जाता है और अभी भी एक अप्रिय विवाद बराबर महाराष्ट्र को लेकर, जो मैं कहूँगा कि मुंबई केंद्रित है, वहाँ चलता है कि हिंदी मत बोलो, कई सोशल मीडिया पर घटनाएं आती हैं। आज से जिस समय आपने शुरुआत की
उस समय की स्थिति तो शायद मुझे लगता है कि किस तरह का परिवेश था, क्योंकि उससे लोगों को ये भान होगा कि जो आम मराठी समुदाय है या जो बौद्धिक जगत है वह किसी भी भाषा के प्रति निष्प्रिय नहीं है, ना कि और उसका विरोध नहीं है भाषाओं के प्रति। जी, जी। तो मैं चाहूँगा कि उस परिवेश का और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, और जो जब आप पढ़ रहे थे तो विश्वविद्यालय का, स्कूल का, कॉलेज का परिवेश किस तरह का था? क्या लोग आपको हिकारत की नज़र से देख रहे थे या आपकी प्रशंसा कर रहे थे? जी, लोग आपको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे या लोग आपको हतोत्साहित कर रहे थे? क्या स्थितियाँ थी? एक तो पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी ये रही है कि मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं और बचपन से लेकर मैं उनके साथ भी कभी उनकी पाठशाला में जाता रहा हूँ। इसलिए शिक्षा का माहौल तो आरंभ से ही घर से मुझे पिताजी को की विरासत में मिला है। जहाँ तक आप कहेंगे कि पाठशाला का वातावरण जो है वो हमारे यहाँ बहुत अच्छा, और मत्स्योधरी शिक्षण संस्था जो उस समय में अंकुशराव टी टोपे के नेतृत्व में वहाँ काम करती रही है। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी बहुत अहम भूमिका रही है। दूसरा एक कारण आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र हो या मराठवाड़ा हो, ये निज़ाम की भूमि रही है और इसलिए आरंभ से यहाँ बोलचाल के रूप में हिंदी की मान्यता रही है। और चाहे वो त्रयस्थ व्यक्ति के संबंध में जब हम बात करते हैं या कहीं बाहर जाकर जब हम बात करते हैं तो अधिकतर हिंदी बोलने की परंपरा रही है। और संयोग से महाराष्ट्र की शिक्षा नीति जो शुरू में रही है कि वहाँ 5वीं कक्षा से हिंदी का पढ़ाई प्रारंभ होती रही है, और इसलिए हिंदी और मराठी ये दो विकल्प जो है वो चयन की बात जब आती है तो अधिकतर लोग जो है, अधिकतर छात्र जो है वो हिंदी का चयन करते रहे हैं। दूसरा यहाँ ये भी हमें देखने को मिलेगा कि निज़ाम की भूमि होने के कारण यहाँ का बाज़ार हो, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं हो, उसमें हिंदी को बहुत महत्व जो है वो प्रारंभ से दिया गया है। अन्य प्रदेशों में जैसे आपको लगता है कि भाई जब मैं अभी निदेशक बनने के बाद पूर्वोत्तर में गया तो मुझे लगा कि उन लोगों के मन में ये भय है कि हिंदी सिखाने के चक्कर में ये हमें हिंदू बना देंगे। तो वो भय मुझे महाराष्ट्र में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी आरंभ से एक दूसरे की बहन के रूप में और एक दूसरे की सहयोगी भाषा के रूप में कार्य करती रही है। इसलिए हिंदी को लेकर अन्य प्रदेशों में जो बातें कही जाती है वो आपको महाराष्ट्र में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी।